हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जब तक मार्केट में तगड़ा कॉम्पिटिटर ना हो तब तक काम करने में इतना मजा नहीं आता, और हमारे इंडियन टेलीविजन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जी हां दोस्तों, टीआरपी चार्ट में लगातार बादशाहत रखने वाले कुछ ऐसे टीवी सीरियल अब काफी ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन उनके सामने होने वाला है। जी हां दोस्तों, जब से सीरियल अनुपमा आया है, टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 से नीचे उतरने का इसने एक बार भी नाम नहीं लिया है। हां, एक बार गुम है किसी के प्यार में जो है नंबर 1 पर आ गया था, लेकिन ऑल ओवर देखे तो अनुपमा नंबर 1 पे ही रहा। और इसी के साथ ही गुम है किसी के प्यार में भी 2 और 3 की पोजीशन पर रहा, एक बार नंबर 1 की पोजीशन पर भी गया और लोगों का ढेर सारा प्यार इसे मिला। इसी के साथ ही इमली सीरियल भी ऐसा सीरियल रहा जिसने टीआरपी चार्ट में टॉप 5 में तो अपना नाम बरकरार रखा ही रखा, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, अब तीनों के तीनों सीरियल जो हैं अपनी स्टोरी को टर्न करने पर मजबूर हैं एंड अपने सबसे बड़े हथियारों को यूज करने पर मजबूर हैं, क्योंकि मार्केट में नागिन 6 जैसा कंपटीशन आ गया है, तो उन्हें भी पता है कि टीआरपी में उलटफेर तो होगा ही। वाल इन सभी के लिए खास बात इस बार ये निकलकर सामने आई कि नागिन जो है हमें वीकेंड पर देखने को मिलेगा, सैटरडे एंड संडे को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, सैटरडे को जब सारे सीरियल अपने एंडिंग मोड पर होते हैं, वीक स्टोरी को खत्म कर रहे होते हैं, उस समय टीआरपी इतनी बुरी तरीके से ब्रेकअप इनकी होने वाली है कि इनको बड़े ट्विस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि वीक में एक दिन ही सही, लेकिन जो नागिन सीरियल है वो बहुत तगड़ा इफेक्ट जो है इनकी टीआरपी पर भी लेकर आएगा। तो ऐसे में दोस्तों, जानते हैं कि इन तीनों सीरियल ने कौन से बड़े बदलाव अब किए हैं अपनी टीआरपी को और बढ़ाने के लिए, एंड तीनों सीरियल में कौन से बड़े ट्विस्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नागिन की बात करें तो इस बार नागिन जो है वो भी काफी बड़े इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट्स लेकर आया है। इसी के साथ एक नई स्टारकास्ट के साथ आया है, क्योंकि यहां पर पहले स्टार्टिंग के जो नागिन के सीजन थे वो जितने पॉपुलर हुए थे, पिछले 2 सीजन उस मुकाबले बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो पाए। हालांकि ऑडियंस इतनी बड़ी है नागिन की कि टीआरपी में अगर ये सीरियल अच्छा ना भी चले तो भी टीआरपी में इसका नाम तो दर्ज होना ही होना है, और ये कंफर्म है। और इस बार तो वैसे भी वीकेंड पर आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस बार नागिन के लिए भी एक्साइटमेंट लोगों की काफी ज्यादा है। बात करते हैं दोस्तों इमली की, कि ये सीरियल अब कौन से बड़े ट्विस्ट लेकर सीरियल में आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, सीरियल के क्रिएटिव डायरेक्टर गुल खान जो है वो लगातार इस चीज के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि इस सीरियल को जो है अब पहले वाली स्टोरी से उभार कर बाहर लेकर आना है। क्योंकि यहां पर इमली सीरियल की टीआरपी जिस तरह से जिस समय पर गिरी थी, उस समय पूरी तरीके से पब्लिक के ओपिनियंस ये थे कि इस आदित्य कुमार की फैमिली और इमली को कमजोर ना दिखाया जाए, इमली को स्ट्रांग दिखाया जाए, क्योंकि मालिनी की लगातार जीत सीरियल के व्यूवर्स को जो है बहुत परेशान कर रही थी। और इसी के साथ ही कश्मीर महाजनी भी सीरियल छोड़ने की बात लगा लंबे टाइम से कर रहे थे, एंड ऐसे में आर्यन सिंह राठौड़ के किरदार को लाकर सीरियल को एक मजबूत पिलर दिया गया। एंड दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आर्यन सिंह राठौड़ और इमली की लव स्टोरी आपको शुरू होते हुए नजर आएगी। वेल, यहां पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि इनकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगी या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले मैंने वीडियो में क्लियर किया है कि इमली की स्टोरी कुछ अलग ही होने वाली है, कुछ अलग ही दिशा में जाने वाली है। जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वेल, यहां पर आने वाले एपिसोड में टीआरपी गेन करने के लिए लव स्टोरी रफ ट्रायंगल आपको देखने को मिलने वाला है आदित्य, इमली और आर्यन सिंह राठौड़ के बीच में, जहां पर आर्यन की एक्टिंग और उसके जो सीरियल में किरदार है उसके लिए सैल्यूट करना तो बनता है, क्योंकि वाकई में काफी दमदार है। और अब दोस्तों, बात करें गुम है किसी के प्यार में की, तो यहां पर इस सीरियल ने जितना बड़ा टर्न लिया है वो तो शायद कोई और सीरियल फिलहाल ना ले पाया हो। क्योंकि दोस्तों, यहां पर श्रुति ट्रैक को जितना लंबा खींचा जा रहा था, लग रहा था कि इसकी एंडिंग सीरियल की हो जाएगी, पर ये श्रुति ट्रैक खत्म नहीं होगा। लेकिन अचानक से श्रुति ट्रैक पर जो ब्रेक लगा है सदानंद के आते ही, अचानक से ही सई और विराट की मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूर हुई है, उसने वाकई में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतना बड़ा चेंज अचानक से सीरियल के मेकर्स कैसे लग सकते हैं, वो भी एकदम क्विकली, एकदम बहुत ही जल्दी से। क्योंकि एक एपिसोड पहले तक सई और विराट एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, अगले ही एपिसोड कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से सिर्फ एक बार मिलकर एक दूसरे से गले लगना चाहते हैं, चाहे उसके बाद उनकी मौत उन्हें गले लगा ले। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में की स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर भी इमली सीरियल की जगह तरह ही जो है लव स्टोरी अब आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि यहां पर सई और विराट इतने दिन जब एक दूसरे के साथ थे तब उन्हें समझ में नहीं आया कि वो एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जब काफी लंबे टाइम की दूरी उनके बीच में आई तो दोनों को ही समझ में आ गया कि एक दूसरे के बिना उनका रह पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में दोस्तों कोर्ट रूम वाला सीन भी आप
आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि मैं हमेशा से कहता आया हूं और सीरियल के मेकर्स भी इस पर फोकस किए हुए हैं कि टीआरपी गेन काफी हद तक कर सकता है। वेल ऑफिशियली तौर पर इसकी अनाउंसमेंट नहीं है, जब से ये सीन पलटा है तब से लग रहा है कि कोर्ट रूम वाला सीन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, 50-50% चांसेस है। वेल आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप सीधे ही लव कन्फेशन देखना चाहते हैं एकदम सिंपल सादा सा, या फिर कोर्ट रूम वाले सीन के साथ कुछ बड़े टर्न और ट्विस्ट के साथ कुछ मसाले के साथ लव कन्फेशन देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं दोस्तों सीरियल अनुपमा की। तो दोस्तों जिस तरीके से टीआरपी में नंबर 1 है, अब वैसी स्ट्रेटजी फिर से लेकर आया है कि नंबर 1 से उतार पाना वाकई में वापस मुश्किल लगता है, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में और इमली में भी फिलहाल ऐसा बड़ा ट्विस्ट नहीं है कि टीआरपी में वो लोग एक जगह पोजीशन पर स्टैंड तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अनुपमा कुछ ऐसा ट्विस्ट अब लेकर आ रहा है आने वाले एपिसोड्स में, जो वाकई में बहुत भयंकर टीआरपी उसे दे सकता है। दोस्तों जब से मालविका की स्टोरी स्टार्ट हुई है, बहुत सारे लोग जो है मालविका को पसंद करते हैं, बट काफी बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मालविका को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो अनुज और अनुपमा की स्टोरी ही देखना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जब तक उनकी लव स्टोरी स्टार्ट ही हो रही थी तभी मालविका का किरदार आ गया, एंड लव स्टोरी पूरी होने से पहले ही टूटने की कगार पर भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अनुपमा भी एक लव ट्रायंगल की ओर जाने वाला है सीरियल को लेकर, क्योंकि यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से अतीत लौटकर सीरियल में फिर से आपको नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मालविका के पति, जिसके कारण मालविका जिससे दूर होकर काफी ज्यादा सदमे में चली गई थी, काफी ज्यादा स्ट्रेस आ गया था उसे, एंड काफी ज्यादा वो परेशान हो गई थी एंड मानसिक तौर पर बीमार हो गई थी। अब वो पति फिर से उसका एक्स हस्बैंड यानी कि अक्षय का किरदार फिर से आपको सीरियल में लौटता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अक्षय के किरदार की जो रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होते हुए सीरियल में नजर आ रहा है, क्योंकि मालविका के किरदार को जो वनराज के चंगुल से बाहर निकाल सकता है वो सिर्फ एक ही है, वो है अक्षय, क्योंकि अक्षय मालविका का अतीत है, एंड वो जब अतीत लौटेगा तो उसके प्रेजेंट पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पर अक्षय के किरदार की बात बताया जा रहा है कि जब अक्षय का किरदार आएगा तो मालविका की जिंदगी में नया ट्रैक आएगा, एंड मालविका का ट्रैक खत्म होते ही अनुपमा और अनुज की स्टोरी फिर से आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है, जो कि फिलहाल के टाइम पर वनराज ने आकर जो है उस पर इतने बड़े बैरियर लगा दिए हैं कि अब इस लव स्टोरी तो दूर, यहाँ पर वो अपनी कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं एंड मालविका को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत रास्ते पर ना चले जाए या फिर वनराज के बहकावे में ना आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर साफ पता चल रहा है तीनों ही सीरियल देख करके, तीनों की सीरियल में बहुत बड़े टर्न और ट्विस्ट अचानक से लिए गए हैं, क्योंकि जहां पर स्टोरी बहुत ही नॉर्मल चल रही थी अनुपमा में मालविका के साथ, जहां पर सीरियल इमली की स्टोरी तो आगे ही नहीं बढ़ रही, जहां पर इमली पहले आदित्य के घर पर थी, फिर से आदित्य का घर खरीदते वो उसी मोड़ पर फिर से पहुंच गई है, फिर से मालिनी और उसमें कंपटीशन शुरू हो गया। इसमें भी आर्यन सिंह राठौड़ को लेकर लव स्टोरी चलाना बड़ा ट्विस्ट है, एंड सीरियल गुम है किसी के प्यार में भी अचानक से शुरुआती ट्रैक को खत्म कर देना बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वेल दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर कि क्या नागिन 6 वाकई में इनकी टीआरपी को इफेक्ट करने वाला है? भले ही एक दिन की स्टोरी, सैटरडे की स्टोरी को ही सही, लेकिन क्या आपको लगता है कि नागिन के कारण इन सीरियल पर इफेक्ट पड़ेगा? तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर दीजिएगा, एंड आप नागिन देखने वाले हैं या फिर नहीं ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार आपको पहुंचाता रहता हूँ। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।